रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई व अला आलिहि अजमईन। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर बीकॉम पार्ट 2 की क्लास के लिए है और आज हम सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे एडवांस्ड अकाउंटिंग और आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच अकाउंट्स। बेटा ब्रांच अकाउंट्स में ये हमारा 3rd या 4th लेक्चर है। पहले लेक्चर्स में हम डिफरेंट ब्रांच सिस्टम्स डिस्कस कर चुके और एक हमारा ब्रांच सिस्टम रह गया जिसे कहते हैं ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम। तो आज हम ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बेटा अब हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रांच अकाउंट्स में हम कहते हैं कि देयर इज़ अ ब्रांच सिस्टम्स, देयर आर सो मेनी सिस्टम्स which we used in our branch businesses, and there are 3 types of branch systems. Number 1, branch debtor system ये बेटो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके। इसमें मैंडेटरी एक आपका अकाउंट है दैट इज कॉल्ड ब्रांच अकाउंट, और फिर अगर जरूरत पड़े इफ वी नीड टू फाइंड समथिंग मिसिंग then we can you may say draw a debtor account। और सेकंड बड़ा जो आपने मेथड पढ़ा था that was a stock and debtor system, stock and debtor system ये बेटा हम पढ़ चुके थे। इसमें बेटा हमने नंबर ऑफ अकाउंट्स बनाए थे, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स थी जो हमने प्रिपेयर की थी। मैं उनको रिवाइज करना चाहता हूँ। उनके नाम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच यू में से गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटा टुडे आई वांट टू डिस्कस 3rd सिस्टम दैट इज अ फाइनल अकाउंट सिस्टम। Every branch system has its own uses and problems, and company may use for its convenience and for its relevant use they may use any system. Today's our lecture is about final account system. बेटा फाइनल अकाउंट सिस्टम के लिए पहले हमें बनाना पड़ेगा ब्रांच अकाउंट। We prepare the branch account, debtor account, then we may prepare the branch ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तीनों अकाउंट्स बनाएंगे यू में से कि पहले हम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाएंगे, उनकी हेल्प से फिर हम ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो पहले बेटा एक मैं आपसे आपके सामने एक स्केच बनाऊंगा सिंपल सा जो आपका है ब्रांच अकाउंट और डेटर अकाउंट का, फिर हम उसकी हेल्प से उसके बाद 3rd वन बनाएंगे ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट, ये हम पहले भी बना चुके हैं। बेटा जब हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे बेटा नॉर्मली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं। बेटा डेट के कॉलम मैंडेटरी नहीं है, अगर आप बनाना चाहें तो वेल एंड गुड। इससे बेटो 2 कॉलम्स मैंडेटरी हैं, पर्टिकुलर्स और रुपीस या अमाउंट। पर्टिकुलर्स अगर क्वेश्चन में डेट्स गिवन है आपके अकाउंट्स के साथ तो फिर आप डेट का कॉलम जरूर बनाएं, अदरवाइज मैं भी जनरल सा बना रहा हूँ, अगर डेट नहीं है तो इस अजम्पशन के तहत बना रहा हूँ। इसमें बेटो ब्रांच अकाउंट में बेटा नॉर्मली इधर हम लिखते हैं ओपनिंग एसेट्स। बेटा ओपनिंग एसेट्स में नॉर्मली क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग पेटी कैश और ओपनिंग फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग एसेट, कुछ भी एसेट हो सकते हैं तो वो हम लिखेंगे। फिर बेटो हमारे पास सेकंड चीज़ होती है दैट इज गुड्स सेंट टू ब्रांच, गुड्स सेंट टू ब्रांच हम लिखते हैं। और 3rd वन ऑल द एक्सपेंसिव विच आर पेड बाय हेड ऑफिस, लिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सपेंसिव which are paid by head office. For example, head office paid the rent, for example head office paid the insurance, for example head office paid for advertisement etc etc। तो ये 3 मेजर चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। और क्रेडिट साइड बेटा हम लिखते हैं कैश
received from branch. It may be called as a cash received from branch. It may be called as a cash paid to head office. इससे बेटा हमें कैश कहाँ से आता है? कैश फ्रॉम कैश सेल ऑफ द ब्रांच, कैश फ्रॉम कैश डेटर्स ऑफ द ब्रांच। फिर बेटा हम एक और चीज़ लिखते हैं, गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच। जिस तरह गुड सेंट है, इसके रिवर्स चीज़ें वापस आ गई हैं ब्रांच की तरफ से हेड ऑफिस को। वो अनसोल्ड थी, वो सेलेबल नहीं है, वो कुछ डिफेक्ट्स उसमें हैं, या हेड ऑफिस जरूरत पड़ गई है चीज़ें, तो वो कॉल बैक कर सकता है। फिर बेटा यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, लास्ट वन, वो क्या होता है? एंडिंग एसेट्स। जो एसेट्स ओपनिंग होंगे नॉर्मली वही क्या होंगे? वही बेटा स्टॉक, डेटर, पेटी कैश और पैश, ये चीज़ें होंगी। ओके, अगर branch stock normally goods sent to branch at invoice, at normal selling price, at cost plus, तो फिर हम यहाँ पे उनके रिजर्व के हेडिंग और बनाएंगे। रिजर्व पे तो हमने पढ़ा था नॉर्मली बहुत सी चीज़ों पे निकलता है, जहाँ जहाँ पे स्टॉक होगा, ओपनिंग में, एंडिंग में, सेंट में, रिसीव्ड में, नॉर्मल में, गुड्स इन ट्रांजिट में, जहाँ जहाँ हमारा स्टॉक होगा वहाँ हमारा रिजर्व निकलेगा। और रिजर्व हमेशा अपोजिट साइड पे निकलता है। मसलन रिजर्व फॉर ओपनिंग स्टॉक, रिजर्व फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच, रिजर्व फॉर गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, और रिजर्व फॉर एंडिंग स्टॉक। देयर मे बी अ रिजर्व फॉर abnormal loss, there may be a reserve for goods in transit। जब हमने एक बात तय की कि जहाँ जहाँ स्टॉक की बात होगी, वो स्टॉक इन ट्रांजिट हो, वो स्टॉक लॉस्ट हो, नॉर्मल अबनॉर्मल, वो स्टॉक ओपनिंग में हो, वो स्टॉक एंडिंग में हो, वो स्टॉक गुड्स सेंट में हो, गुड्स रिटर्न में हो, जहाँ जहाँ स्टॉक होगा हम उसका रिजर्व निकालेंगे। और बेटा इसको हम नॉर्मली यहाँ पे आएगा, दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच नॉर्मल। ये बेटा नॉर्मल स्केच में पहले फर्स्ट मेथड में डेटर सिस्टम में हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था गुड्स सेंट एट कास्ट और एक पढ़ा था गुड्स सेंट एट इनवॉइस। ये दोनों में हम ये ब्रांच अकाउंट बना चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने ये कहा कि फाइनल अकाउंट में हमें ब्रांच अकाउंट भी डिमांड हो सकती है, हमें बनाना पड़ेगा। और साथ में क्या बनाना पड़ेगा बेटो? डेटर अकाउंट। तो यहाँ हम सादा सा डेटर अकाउंट भी बेटो ड्रॉ करते हैं, हम डेटर अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। ये बेटो इसमें चीज़ें होंगी नॉर्मली। ये बेटो इसके अंदर भी वही कॉलम्स बने जो हम पहले बनाते हैं, पार्टिकुलर्स, रुपीज और वट एवर द करेंसी ऑफ योर कंट्री। ये बेटो हम लिखेंगे इसमें। डेटर अकाउंट में बेटो नॉर्मली डेटर के रेलेवेंट, क्रेडिट सेल के रेलेवेंट आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो आएंगी। डेटर अकाउंट में बेटो नॉर्मली क्रेडिट सेल के रेलेवेंट सारी चीज़ें होती हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। This balance will be increased with the help of or by in credit sale. Debtor account will be decreased by cash received from debtors, from discount given to debtors, bad debts occurred for debtors, and sale return from debtors. And here we got the ending debtors। ये हम निकालने होंगे, ये जो चीज़ हमें फाइंड आउट करना होगी। अगर इसमें कुछ चीज़ फाइंड करनी है वो निकल आएगी, वरना ये सारी चीज़ें पुट करके ये दो बनाएंगे। ये ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले हम बनाएंगे। अब बेटा उसके बाद हम बनाएंगे ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम इसको बनाएंगे ब्रांच। हम कर रहे हैं तीसरा सिस्टम। मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ आज का लेक्चर कि हम ब्रांच का थर्ड सिस्टम कर रहे हैं, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें मैंने कहा था पहले हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं, फिर बेटा बनता है आपका ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ब्रांच ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऐसे ही है जैसे हम जनरल प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। ये बेटा आपके कॉलम्स हैं और ये बेटा इसके दो पार्ट्स हम बनाते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा ट्रेडिंग अकाउंट है और नीचे वाला हिस्सा बेटा आपका
प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेंसेस, ये कॉलम क्या है एक्सपेंसेस, यहाँ पे अमाउंट या रुपीज़ के डॉलर, और यहाँ पे बेटा रेवेन्यूज रुपीज़ डॉलर या जो भी आपकी करेंसी है। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेटा ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें गुड्स की डायरेक्ट एक्सपेंस की बात होगी, और ये बेटा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इसमें एक्सपेंसिव की और इनकम और एक्सपेंस की बात होगी। नाम बेटा यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। याद रहे ये हमारा गुड सेंट या स्टॉक सेंट एट इनवॉइस है, एट कॉस्ट प्लस है, इसमें रिजर्व शामिल है, इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट शामिल है। लेकिन जब ब्रांच ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये हम एट कॉस्ट बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में से हम रिजर्व लेस करके यहाँ लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक लेस इट्स रिजर्व, तो नेट ऑफ रिजर्व यानी कि ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक क्या लिखेंगे बेटा, एट कॉस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे। सेम इज द केस विद गुड्स सेंट टू ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच में से बेटा इसका रिजर्व लेस करेंगे, चाहे गुड्स सेंट टू ब्रांच किस पे आए, एट कॉस्ट। और अगली बात बेटा इसमें ये है कि गुड्स सेंट टू ब्रांच में से गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच लेस करेंगे, और वो लेस करने से पहले उसका रिजर्व भी उसमें से लेस करेंगे। यानी कि 4 आइटम्स का जो प्रिसाइज आंसर होगा वो यहाँ आएगा। पहले गुड्स सेंट टू ब्रांच में से उसका रिजर्व लेस करेंगे, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच में से उसका रिजर्व लेस करेंगे, फिर गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट में से गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच एट कॉस्ट लेस करेंगे। तो ये बेटा आ जाएगा। इसके अलावा अगर डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। अगर क्या ये बेटा ओपनिंग स्टॉक गुड्स सेंट टू ब्रांच और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ एनी कैरी फ्रेट टाइप। यहाँ बेटा हम लिखेंगे सेल्स। यहाँ हम कैश सेल अलग लिखते थे, क्रेडिट सेल डेटर अकाउंट में लिखते थे, ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखते थे। नाउ द सिनेरियो चेंज, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल लेस सेल रिटर्न, ये नेट अमाउंट बेटा नेट सेल नेट एंड टोटल ये बेटा यहाँ पे आएगी। दोबारा सुन लीजिए, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल नेट सेल रिटर्न, ये नेट सेल यहाँ पे आएगी। और फिर बेटो नेक्स्ट आइटम है हमारे पास एंडिंग स्टॉक। एंडिंग स्टॉक सेम एज एंडिंग स्टॉक में से हम रिजर्व लेस करके एट कॉस्ट एंडिंग स्टॉक हम यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। ये बेटो हम एडअप करेंगे, इसमें से ये लेस करेंगे, ये बेटो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दिल बिया ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस CD, और यही ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनेगा बेटो, BT ब्रॉट डाउन शिफ्टेड है। तो ये बेटो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब बेटो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, ऑल एक्सपेंसेस रेलेवेंट विद द डेटर्स हेड ऑफिस ब्रांच एंड डेटर्स, सारे एक्सपेंस यहाँ हम रिपोर्ट करेंगे। एडवर्टाइजिंग है, सैलरी है, डिस्काउंट है, बैटर्स हैं वगैरह वगैरह, सारे एक्सपेंस हम यहाँ रिपोर्ट करेंगे। एंड बेटो ये यहाँ आ जाएगा और ये टोटल यहाँ आएगा, और जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। और ये प्रॉफिट और ये प्रॉफिट सेम होगी, लेकिन जो आपका फॉर्मेट में जो है वो डिफरेंस आएगा। ये बेटो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन गया। ये ब्रांच अकाउंट है कि आप फर्स्ट मेथड में भी ये बनाते हैं, फर्स्ट मेथड में भी हम यही बनाया था, लेकिन थर्ड मेथड में अगेन ये बनाना पड़ा क्योंकि हमारे जो रिजर्व की कैलकुलेशंस हैं या बाकी जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ से ट्रांसफर शिफ्ट करते हैं। आई वांट टू रिपीट दिस ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बेटा ओपनिंग स्टॉक नेट ऑफ रिजर्व यानी कि एट कॉस्ट, गुड्स सेंट टू ब्रांच वो भी रिजर्व लेस करने के बाद एट कॉस्ट हम रिपोर्ट करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर होंगे फ्रेट कैरिज ड्यूटीज एक्सेट्रा वो हम यहाँ रिपोर्ट करेंगे। सेल्स, सेल की सारी एडजस्टमेंट, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल लेस सेल रिटर्न अलाउंसेस वो नेट सेल यहाँ पे आएगी। और एंडिंग एसेट उसका रिजर्व लेस करेंगे। तो ये बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नीचे हम शिफ्ट करेंगे। फिर सारे एक्सपेंसेस आइदर पेड बाय हेड ऑफिस, आइदर पेड बाय ब्रांच, आइदर रेलेवेंट विद डेटर, सारे एक्सपेंस आएंगे। ये क्या आएगा प्रॉफिट। ऑलमोस्ट आपका जो आंसर होगा वो सेम होगा। अब बेटो सारे आपके 3 सिस्टम हो गए, ब्रांच डेटा सिस्टम, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, और आज हमने पढ़ा ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।